अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको एक और नेक डिज़ाइन का तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लूप बनाना होगा। लूप्स बनाने की वीडियो पहले मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन मैंने सोचा मैं एक और नए तरीके से आपको लूप बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने इसी तरह ये तकरीबन 1 इंच चौड़ा अरेब कपड़ा इस तरह कट किया है, अरेब पट्टी। और ये मैंने मशीन में 1 पाँव वाला जो 1 पाँव वाला होता है बूट, इसका जो होता है बूट कहते हैं हम इसे, ये 1 पाँव वाला मैं इसके अंदर अटैच कर लूँगी। और इस अरेब कपड़े को मैं सीधी साइड लूँगी इसकी, और इसके अंदर जो नॉर्मल हमारी डोरी पाइपिंग लगाने वाली डोरी होती है वो रखूँगी। और यहाँ से सिलाई कर लूँगी इस जगह से। डोरी को यहाँ अटैच कर लूँगी कपड़े के साथ, और यहाँ फिर मैं जैसे हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं उस तरीके से डोरी अंदर रख के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। ध्यान रहे कि डोरी के ऊपर सिलाई ना लगे। उस बिल्कुल कॉर्नर में स्टार्ट में मैंने डोरी के ऊपर सिलाई लगाई है ताकि डोरी फिक्स हो जाए। और अब यहाँ पर मैं कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी ताकि डोरी कपड़े के साथ ना जुड़े। यहाँ से अब मैंने कट कर लिया है, यहाँ से भी मैं थोड़ा कट कर लूँगी। यहाँ से स्टार्ट में मुझे गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी सिलाई दोबारा मार लूँगी ताकि मेरी डोरी बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे में कट कर लूँगी। और अब यहाँ मेरी इस जगह पर मेरी डोरी कपड़े के साथ स्टिक है, तो मैं यहाँ से जब डोरी को खींचूँगी तो वो कपड़ा अंदर आ जाएगा। हल्के हाथ से मैं खींचती रहूँगी, जैसे हमने पहले डोरी बनाई थी तो सुई में धागा डाल के उसे खींचा था, इस तरह यहाँ मैं डोरी को ही खींचूँगी। और इसको आहिस्तगी के साथ थोड़ी सी अंदर की तरफ ले जाऊँगी। ये एकदम से अंदर नहीं जाता, थोड़ा सा इसमें एहतियात के साथ इसको खींचना पड़ता है ताकि जब वो एक दफ़ा कपड़ा अंदर को चला जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी खींचने में। तो इस तरह हमें पहले थोड़ी सी डोरी खींचनी है, फिर यहाँ से थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होती है, फिर दोबारा यहाँ से खींचना होता है और यहाँ से सेटिंग करती रहनी है ताकि यहाँ झोलना पड़े। काफ़ी हार्ड और गोल, बिल्कुल गोल डोरी तैयार हो गई है। ये देखें, ये मैंने डोरी तैयार कर ली है। ये मुझे लूप्स बनाने हैं तो उनके लिए है। अब ये मैंने शर्ट ली है, शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड मैंने ली है, तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 3.5 इंच में यहाँ से इसकी चौड़ाई लूँगी और 4.5 इंच तक मैं इसकी गहराई लूँगी। 4 इंच में इसकी चौड़ाई लूँगी और 4.5 इंच में इसकी गहराई लूँगी। और यहाँ से मैं इसकी गोल बॉक्स करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से गोलाई में। बैक नेक की भी मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। बैक नेक को मैंने ये देखिए इसके ऊपर इस तरह रखा है। इसकी चौड़ाई की कटिंग तो इतनी ही होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो मैं कम लूँगी। इसकी लेंथ मैं 3 इंच लूँगी और इसकी भी यहाँ से मैं इस तरह शेप देके इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मेरा फ्रंट नेक है।
ये तकरीबन 8 इंच इसकी ये चौड़ाई है, लेकिन मैं इसके अंदर बारीक वाला बैन लगाऊंगी तो वो तकरीबन आधा इंच में लगाऊंगी, तो ये तैयार होके 7 इंच रह जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक फ्यूज़ पट्टी ली है, ये तकरीबन मैंने 13 इंच लंबी ली है और ये 2.5 इंच चौड़ी है। तो इसको मैं अब सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लूँगी और इसको यहाँ रख कर मैंने इस तरह गोलाई की शेप देनी है, जैसे ये नेक की शेप है इसी तरह से। और अब यहाँ से मुझे तकरीबन 2.5 इंच तक निशान लगाना है अंदर, नेक से 2.5 इंच तक, और यहाँ से मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स का निशान लगाना है इस तरह। सिर्फ ये जो 2 इंच के 2 पॉइंट्स होते हैं, इनका सिर्फ इतना निशान लगाना है मुझे, या इस निशान से मिला देना है वी की शेप में। और मुझे यहाँ से कट करना है। अब मुझे इसे एक सादा कपड़े पर अटैच करना है। इस तरह अटैच करने के बाद मुझे साइडों से कपड़ा कट करके नॉर्मल जैसे हम नेक बनाते हैं यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली है और मैंने इस तरह इसको प्रेस की मदद से इसका सेंटर लाइन भी बना लिया है। और यहाँ से मैंने ये जो मेरी फ्यूजिंग की मैंने शेप दी थी हल्की सी गोलाई में, इसी तरह यहाँ से कट करके मैंने इसके कपड़े की भी वैसी ही शेप बना ली है। तो अब मैं इसके ऊपर लूप्स लगाऊंगी। तो ये देखिए लूप्स मैंने तकरीबन 1.5 इंच के काट लिए हैं। अब लूप्स बनाने के लिए मुझे यहाँ से लूप्स स्टार्ट करने हैं, मतलब ये जो कट आ रहा है इसके बाद मुझे लूप स्टार्ट करने हैं। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर लूप अटैच करने हैं। ये जो लाइन है ये जो सेंटर लाइन है, लेकिन मुझे इसके तकरीबन साथ साथ यहाँ पर लूप अटैच करने हैं। तो लूप्स की जो कॉर्नर्स हैं मैं वो इस लाइन तक रखूँगी और उसके बाद जो लूप्स की सिलाई है वो उसके बाद आएगी। तो यहाँ पर मुझे 1-1 इंच के फासले पर लूप्स लगाने हैं। तो मैं पहले इसके निशान लगा लूँगी। पहला लूप यहाँ लगेगा और दूसरा फिर इसके 1 इंच के फासले पर यहाँ लगेगा, फिर तीसरा 1 इंच के फासले पर, इस तरह 1-1 इंच के फासले पर मुझे लूप्स लगाने हैं। ये मुझे उल्टे हाथ की तरफ लूप्स मेरे लगेंगे, तो यहाँ से मुझे सीधे हाथ की तरफ लूप अगर मैं लगाऊंगी तो वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, मतलब मेरी शर्ट की उल्टी तरफ लगेंगे वो लूप्स। तो इस यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये जो मेरी सेंटर लाइन है इसको मैं डार्क कर लेती हूँ चॉक की मदद से ही। लाइन से थोड़ा सा हट के मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से, और जो लूप्स के कॉर्नर हैं वो लाइन तक आए। ये देखिए ये मैंने इसके साथ लूप्स अटैच कर लिए हैं। अब मुझे इसे नेक के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए ये मैंने ये फ्रंट साइड ली है शर्ट की, और इसे मैं अब इस तरह रखूँगी बिल्कुल सेंटर में इसके साथ मिलाकर। और ये जो बिल्कुल सेंटर लाइन है उसको मैं इस शर्ट की सेंटर लाइन के साथ अटैच करूँगी।
आप चाहें तो इतने भी लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। मैं इसी तरह इसको अटैच कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर से सेंटर लाइन मिलाकर। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ से ये जो मैंने लूप्स वाली सिलाई लगाई थी इसके ऊपर से ले जाऊँगी बिल्कुल इसके किनारे से। बिल्कुल लूप्स वाली सिलाई के ऊपर मुझे सिलाई करनी है। अब मुझे दूसरी तरफ भी 2 पॉइंट्स का फासला छोड़कर सेंटर वाली लाइन से 2 पॉइंट्स का फासला छोड़कर लाइन लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मुझे यहाँ से कटिंग करनी है। बिल्कुल ये जो मेरी सेंटर लाइन थी, जो मैंने सबसे पहले सेंटर लाइन लगाई है, बिल्कुल इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ तक मुझे इस तरह नोक की भी कटिंग कर देनी है कॉर्नर की, ताकि कॉर्नर आराम से बाहर निकल आए। अब मैं जब इसे सीधा करूँगी तो ये इस तरह से अंदर की तरफ चले जाएंगे और लूप्स मेरे सारे बाहर की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। मैं इसकी फिनिशिंग प्रेस करके इसके लूप सारे बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, ये मेरा यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया है। यहाँ से वो हल्की सी वी की शेप आई है और यहाँ से ये नीचे लूप्स आए हैं। अब मैं इसके नीचे सेम कलर के कपड़े की पट्टी लगा लूँगी जो हम नीचे ये लॉक करने के लिए लगाते हैं। अब ये मैंने एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे मैं इस तरह फोल्ड करके उल्टा फोल्ड करके मैं इसकी पट्टी तैयार कर लूँगी। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। वैसे हम नॉर्मल सादा कपड़ा भी, सिंपल कपड़ा भी लगा सकते हैं, इस तरह की पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरे पास जो कपड़ा है, जो ड्रेस है, ये सर्दियों का फैब्रिक है, सिल्क करंडी कहते हैं ऐसे। तो ये जो है इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो फिर धागे धागे हर जगह फंसते हैं। इसलिए इसको इस तरह गुम करके मैं इस तरह पट्टी तैयार करूँगी और ये पट्टी अब मैं इसके नीचे लगाऊंगी। तो जब पहना भी होगा ड्रेस तो फिर वो धागे धागे बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। मुझे 2.5 इंच यहाँ से खुला रखना है, खुला छोड़ना है। और फिर इसके नीचे रखकर ये मैं पट्टी लगाऊंगी। निशान से मैं स्टार्ट करूंगी। और निशान के नीचे पट्टी रख लूँगी। ये देखिए, मैंने ये नीचे पट्टी लगा ली है निचली साइड पर और ये लॉक हो गया है और यहाँ पर हल्की सी वी की शेप बन गई है। तो अब मैं इसके कंधे जोड़ लूँगी कमीज़ के। इस तरीके से मैं इसके कंधे अटैच कर लूँगी। ये कंधे मैंने जोड़ लिए हैं इस तरीके से। अब मैं इसे यहाँ से जो फ्रंट साइड की ओपन है यहाँ से पकड़ूँगी और बैक तक मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करूँगी इस तरीके से और हल्के हाथ से मैं इसे घुमाती जाऊँगी। तो ये मेरा पूरा 12 इंचेस है। तो मतलब अब मुझे 12, इसके ऊपर बैन अटैच करना है तो मुझे 12 इंचेस का चाहिए। तो इसके लिए मेजरमेंट का जो तरीका है वो हम जो दूसरा बैन लगाते हैं
ये पीछे से भी डीप है, इसलिए इसकी मेजरमेंट का तरीका मैं आपको इजी वे से बताती हूँ। ये मैंने फ्यूजिंग ली है, ये देखें ये डबल है। इसकी मैं आपको लंबाई जो है इसकी वो 7.5 इंच है, और इसकी जो विड्थ है वो 11 इंच है, मतलब 11 इंच डबल में वो 11 इंच है। तो अब मैं इसकी जो देखूंगी कि यहाँ पे मैं इसको रखूंगी, इसका साइज़ देखने के लिए ये वाली साइड में इसके यहाँ रखूंगी, और इसी तरीके से इसकी मैं यहाँ पर इस तरह से ये मेजरमेंट का हिसाब लगाऊंगी। तो मुझे ये इसी तरह कटिंग करनी है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो इसी तरह आए। यहाँ पर वैसे हम इसको रखकर, जो हमारा कटिंग किया हुआ नेक था इसको रखकर इसकी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी बड़ा नेक चाहिए। अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करूँगी तो मुझे ये यहाँ तक चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूजिंग का फासला छोड़कर तकरीबन 1 पॉइंट का यहाँ से इसकी मेजरमेंट करते हैं। इस तरीके से अगला और पिछला दोनों रखकर, तो यहाँ से मैं इतना ज़्यादा लूँगी, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से मुझे ये 12 इंचिस पर ही चाहिए। 12 इंचिस यहाँ तक आ रहा है, तो इस तरह मैं इसका निशान लगा लूँगी, मुझे ज़्यादा इजी है इस तरह। ये सबसे इजी तरीका है बैन की मेजरमेंट का। अब मैं इसके हाफ इंच लूँगी, हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मैं लूँगी और निशान लगा लूँगी इस तरह। अब इसकी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से सफाई से एहतियात से इसकी कटिंग करूँगी। इन जल्दबाजी में अगर ये काम करें तो ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये पीछे से भी डीप है और आगे से भी ये डीप आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसकी हल्की सी गोलाई की शेप दे दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह चौकोर शेप भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्की सी गोलाई करूँगी इसकी। अब मैं इसे इस तरह कपड़े की उल्टी साइड पर प्रेस की मदद से चिपका लूँगी। अच्छी तरह फिक्स करना है इसे, क्योंकि फिनिशिंग उसी से आती है फिर। अब यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। अब मैं दोबारा एक और कपड़ा लूँगी, जो जिस कपड़े का मुझे बैन लगाना है या जो भी कपड़े की मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, कंट्रास्ट में या ट्राउज़र का कपड़ा, तो ये मेरा ट्राउज़र का कपड़ा ही है। इसको दोबारा लूँगी मैं, ये इसकी सीधी साइड है। मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसको इस तरह इसके ऊपर रखा है, और मैं अब इसकी यहाँ इस तरह इस जगह पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से पहले मैं इसके ऊपर पिन्ने लगा लूँगी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और सिलाई अब इसके स्टार्ट करनी है। सिलाई अब कहाँ से स्टार्ट करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सिलाई मुझे स्टार्ट करनी है, ये जो फ्यूजिंग की शेप है इसी शेप से मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है। ये ख़त्म भी मुझे इसी तरह करनी है यहाँ से।
ये स्टिचिंग कर ली है मैंने। अब मैं बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कपड़ा कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ूंगी क्योंकि फिर उससे झोल ज़्यादा आता है। बिल्कुल हल्का सा मार्जिन छोड़कर मैं यहाँ कट कर लूँगी पूरा। और इसके ऊपर छोटे छोटे से मैं कट लगा लूँगी ताकि झोल ना आए। जो ये मेरी ऊपर की साइड है, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कपड़ा छोड़ के कटिंग करूँगी जितना मुझे सिलाई में आता है, जितना मैं सिलाई में लेती हूँ। आधा इंच या आधे इंच से कम या कुछ पॉइंट्स, जितना आपको पता है कि आप सिलाई में लेते हैं उतना आप छोड़कर कटिंग कर दें। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसे सीधा करूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर इसको अच्छी तरह प्रेस की मदद से मैं बिठा लूँगी। पूरे को सीधा करते हुए अच्छे से मैं बिठा लूँगी। हर तरफ से इसका ख्याल रखना है कि ये फिनिशिंग से सेट हो, इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने इसको प्रेस की मदद से सेट कर लिया है अच्छे से। अब मैं बिल्कुल इसका जो सेंटर मेरा हो बनेगा, यहाँ से साइज करूँगी। इसका जो सेंटर है वहाँ पर मुझे निशान लगाना है, इस जगह पर। मैं हल्की सा कट लगा लूँगी इस तरीके से। और अब मुझे शर्ट का लेना है। शर्ट का भी जो बैक साइड पे जो बिल्कुल सेंटर बन रहा है इसका, इस जगह से मुझे मेजर करना है। और बैक साइड पे जो इसका सेंटर आ रहा है वहाँ पर मुझे कट लगाना है, निशान लगा लेना है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी। हम कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रंट से जो है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बैक से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से ये बैक की वो जगह है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इसका सेंटर है, यहाँ पे मैंने निशान लगाया था। अब मैं इतना इतना सिलाई में दूंगी जितना जितना मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। इसमें खींचातानी बिल्कुल नहीं करनी, हमने हल्के हाथ से स्टार्ट करना है इसको, और हल्के हाथ से ही हमने इसे पूरी स्टिच करना है। अब मैं ये शर्ट के पिछले गले की जो बिल्कुल सेंटर है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। और जो इसका मैंने सेंटर बनाया हुआ है, सेंटर पॉइंट, यहाँ से मैं रखूँगी बिल्कुल इस जगह पर, और यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। हल्के हाथ से बिना खींचे मुझे सिलाई लगानी है। अब मैं सेम दूसरी जगह से भी इसी तरह स्टिच कर लूँगी। ये मैंने इसकी पूरी सिलाई ये देखें लगा दी है लास्ट तक। अब मैं इसको सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करूँगी।
ये देखिए मैंने ये नेक कंप्लीट कर लिया है और ये इसके ऊपर मैंने पल्स अटैच कर लिए हैं लूप्स के ऊपर ही। और ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने इसके ऊपर पेपर लगाया है ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये बैक से इस तरह है, बैक से भी डीप है और फ्रंट से भी डीप है और खुला भी है। तो ये जो लोग नेक बैन पसंद नहीं करते, चिपका हुआ बैग जिन्हें पसंद नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बैग स्टाइल में नेक है ये। तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।